राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इफ़को कंपनी की सागरिका दानेदार और सागरिका लिक्विड के बारे में कि इफ़को सागरिका जो हमारी आती है ये दानेदार के रूप में भी आती है और लिक्विड के रूप में भी आती है। कौन सी की कितनी मात्रा हमें उपयोग में लानी है, दानेदार वाली ज़्यादा अच्छी है या फिर लिक्विड वाली ज़्यादा अच्छी है, कितने बार हम अपनी फसलों पे इसका उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों पे इसका उपयोग कर सकते हैं, फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ क्या हम इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं, क्या इसकी कीमत है, क्या इसकी डोज है, क्या इसके फ़ायदे हैं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे कि आपको एक सही और सॉलिड जानकारी मिल सके। कुछ किसान भाई कहते हैं कि सागरिका से जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, ये भी सुधरती है। तो क्या ये बात सच है या फिर नहीं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बहुत ही सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली एक से एक शानदार और अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इफ़को सागरिका आखिरकार ये है क्या, इसके अंदर क्या है जिसे किसान भाई लगातार अपनी फसलों के अंदर डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसके अंदर जो है 64 ऐसे पोषक तत्व किसान भाइयों दिए गए हैं जो हमारी सभी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसके अंदर किसान भाइयों आपको जो है मुख्य रूप से ऑक्सिन्स, हाइसो स्कोटोनिन, जिब्रेलिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, बोरोन, जिंक, अमीनो एसिड, मैग्नीज जैसे किसान भाइयों बहुत सारे पोषक तत्व दिए गए हैं। और ये किसान भाइयों हमारी मिट्टी के लिए, हमारे पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व सही साबित ये हो सकते हैं। और हमारी मिट्टी की जो ग्रहण करने की क्षमता है उसे भी ये बढ़ाते हैं। और किसान भाइयों ये 100% बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि कोई भी इसके अंदर केमिकल मिला हुआ नहीं है जिससे कि हमारी मिट्टी को या फिर हमारे खेत को कोई भी नुकसान इससे हो सके। तो किसान भाइयों ये एक बहुत ही शानदार और विश्वसनीय प्रोडक्ट है जो किसान भाइयों पूर्ण रूप से बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल जैविक है। इसको डालने के बाद किसी भी तरह का कोई संकट हमारी फसलों पे या फिर हमारे वातावरण में देखने को नहीं मिलेगा। इसका उपयोग आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, सबसे पहले किसान भाइयों इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग आप धान, तिलहन, दाल, फल, फूल, साग सब्जियाँ, गन्ना, चुकंदर, कपास, जूट, बागवानी और भी किसानों जितनी भी हमारी तमाम तरह की फसलें होती हैं सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी फसल में इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसे कितनी बार हम अपनी फसलों में उपयोग में ला सकते हैं। तो किसान भाइयों इसका उपयोग आप 2 बार अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। एक किसान भाइयों जब आपकी जो फसल होती है 30 से लेकर 40 दिन के आसपास की होती है उस समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों जब आपकी जो फसल है बिल्कुल पूर्ण होने वाली होती है, बिल्कुल लास्ट उस फसल का हो रहा होता है, उससे कम से कम 30 से लेकर 35 दिन पहले भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जब हमारी फसल के अंदर फल और फूल बनने शुरू होते हैं उस समय पर भी यदि आप इसका उपयोग करेंगे तब भी किसान भाइयों कोई भी नुकसान ये आपको निकाल करके नहीं देगा। यदि सही समय की बात करूं तो जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की होती है उस समय पर आप इसका स्प्रे करें, मतलब इसका उपयोग करें। या फिर किसान भाइयों जब आपकी जो फसल है लगभग 65 से लेकर 70 दिन के आसपास की होती है उस समय पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 बार इसका उपयोग करेंगे, कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी नुकसान ये आपको निकाल करके नहीं देगा। एक बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये घुलने में थोड़ा सा समय लगाती है क्योंकि ये पूर्ण ऑर्गेनिक है, इसके अंदर केमिकल नहीं दिया हुआ है। यदि इसके अंदर केमिकल होता तो किसान भाई ये थोड़ा सा जल्दी भी ये हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे पानी के अंदर घुल सकती थी, लेकिन इसे घुलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो सिंचाई करने से पहले ही किसान भाइयों आपको इसका उपयोग करना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सागरिका खाद के मुख्य लाभ क्या क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो फसल की बढ़वार को, उसकी ग्रोथ को ये बहुत तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर देता है। किसी भी प्रकार की फसल को उसके जो शुरुआती दिन होते हैं, जो शुरुआती समय होता है उस समय पर यदि आप इसे देंगे तो ये उस फसल की ग्रोथ को, उसकी वृद्धि को बढ़ाने में मदद करेगा और पौधों के अंदर रोग लगने की जो हमारी क्षमता होती है उसे भी बढ़ा देता है। यानी कि हमारी फसल जो है रोग प्रतिरोधी हो जाती है। खेत की मिट्टी के अंदर जो किसानों में पहले से कुछ पोषक तत्व डले हुए हैं उनका उपयोग हमारी मिट्टी करके हमारे पौधे को नहीं दे पा रही है तो उन्हें भी ये क्रियाशील कर देता है, उनके अंदर भी ये जान डाल देता है, जिससे कि जो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद थे वे भी कार्य करके हमारी फसल को मिलने शुरू हो जाते हैं। फसल के अंदर किसान भाई जिंक, सल्फर, बोरोन, आयरन, नाइट्रोजन आदि की कमी को भी ये दूर करता है और फसल की
आंतरिक और बाहरी जो हमारी उसकी ताकत होती है उसे भी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे हमारे किसान मान लीजिए आलू या केले की फसल है या फिर शकरकंजी की फसल है, उसके अंदर किसान भाइयों स्टार्च की मात्रा को ये बढ़ा देता है, जिससे हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। फसल में लगने वाले जो हमारे रोग होते हैं, कीट होते हैं, इनसे जो हमारी फसल तनाव में जाती है, उस तनाव से भी किसान भाइयों हमारी फसल को ये बचाता है। फल और फूल वाली जितनी भी हमारी फसलें होती हैं उनकी किसान भाइयों वृद्धि करता है, यानी कि फलों की संख्या को बढ़ाएगा, फूलों की संख्या को बढ़ाएगा, उनकी वृद्धि करेगा और नए नए फुटाव, नए नए कल्ले बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद हमारी करता है। फसल की जड़ों के अंदर जो हमारी फसल की जड़ें होती हैं इन्हें बड़ा करेगा। जितनी ज़्यादा जड़ें हमारी बड़ी होती हैं उतनी तेज़ी के साथ हमारी जो फसल होगी वह जोर ऊपर को लगाना शुरू कर देती है। नए नए तनों का किसान भाइयों निर्माण करता है। जैसे हमारी गन्ने की फसल, तो गन्ने की फसल के अंदर गन्ने को मोटा करेगा, उसके अंदर मिठास की मात्रा को बढ़ाएगा और गन्ने के अंदर ये एक जान सी फूंक देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किसान भाइयों ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे हमारे पौधे को ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़वार करने में मदद मिलती है। यह किसान भाइयों आपको दानेदार के रूप में भी मिल जाएगा और लिक्विड के रूप में भी मिल जाता है। लेकिन आपको अब बात यहाँ पर ये आती है कि दानेदार वाला ज़्यादा अच्छा है या फिर लिक्विड वाला ज़्यादा अच्छा है और किसकी कितनी डोज हमें इसमें लेनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो हमारी सागरिका है, सागरिका चाहे आपकी लिक्विड वाली हो या फिर दानेदार वाली, जितनी बातें मैंने बताई ये दोनों पर निर्भर करती हैं। सागरिका लिक्विड के अंदर भी यही सब कुछ है और सागरिका दानेदार के अंदर भी किसान भाइयों बिल्कुल यही सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं डोज की और इनके फायदों के बारे में। तो पहले डोज के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी किसान भाइयों सागरिका दानेदार है, इसकी यदि मैं डोज की मात्रा की बात करूं तो यदि आपकी छोटी फसलें हैं, हल्की फसलें हैं, कम समय की अवधि की फसलें हैं, उनके अंदर किसान भाइयों आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को की जो हमारी सागरिका दानेदार आती है इसे ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप 2 बार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 25 से लेकर 30 दिन की अवस्था पर और लगभग 70 से लेकर 80 दिन की अवस्था पर 2 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड वाली की। तो लिक्विड वाली जो होती है इसका उपयोग किसान भाइयों आप 3 बार कर सकते हैं। एक किसान में जब आपकी फसल 20 से लेकर 25 दिन के आसपास होती है उस समय पर, जब आपकी फसल 65 से लेकर 70 दिन के आसपास होती है उस समय पर, और तीसरा किसान भाई जब आपकी फसल 90 से लेकर 95 दिन के आसपास होती है उस समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो किसान भाई छोटी फसलों में, हल्की फसलों में 250 से लेकर 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपकी बड़ी फसल है तो आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार फायदे आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं लिक्विड वाले की कीमत की और दानेदार वाले की कीमत की। तो लिक्विड वाली जो होती है ये हमें 500 रुपए के आसपास, मतलब 500 रुपये प्रति लीटर के आसपास देखने को आपको मार्केट में मिल जाएगी। जो हमारा 10 किलो का बैग इफ्को सागरिका दानेदार का होता है ये किसान भाइयों आपको लगभग 420 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। जो इसका बैग होता है, जो बाल्टी आती है वो 520 रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है। इन दोनों में यदि अच्छे की बात की जाए तो जहां तक मैंने इनका रिजल्ट देखा है, मुझे दानेदार वाली जो है उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है हमारे लिक्विड वाली के मुकाबले। आपने कौन से उपयोग में लाए हैं, कौन सी का रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, ये किसान भाइयों आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन दोनों में मुझे दानेदार वाली जो है वो ज़्यादा पसंद आती है। आप अपनी राय भी नीचे दे सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप इनका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ, किसी भी फंगीसाइड के साथ या फिर एनपीके के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही जैविक और शानदार ये प्रोडक्ट है। इसके फायदे ही फायदे आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह का नुकसान ये नहीं देता और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी किसान भाइयों ये काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद करता है।